हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका द मास्टर इंस्टीट्यूट में। मैं हूँ यश बेरवा। आज मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ। मैथ के अंदर सबसे पहला टॉपिक ये रहता है कैलकुलेशन। हम क्या सोचते हैं कि सबसे कठिन क्या चीज है? कैलकुलेशन। मतलब सब चीज कठिन ही मानते हो आप लोग तो, ये सब चीज हार्ड ही है सर। मैथ में तो क्या इजी क्या है? हार्ड कुछ नहीं होता है। अगर आप लोगों ने कैलकुलेशन सबसे सरल तरीके से सीख ली तो आप लोग कुछ भी कोई भी सवाल आसानी से कर सकते हो। मीन्स जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में जोड़ और बाकी तो अपन नॉर्मल कर लेते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन की मेन बात आती है कि आप गुणा जो करते हो वो कितना हार्ड तरीके से कर रहे हैं या कितना सरल तरीके से कर रहे हैं, कितना जल्दी निकाल रहे हैं, कितना लेट निकाल रहे हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो कब जल्दी हो पाएगा? जब आपको उसका मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये जो चीजें हैं वो जब आप क्या करोगे बहुत जल्दी कर पाओगे। फिर तभी आपका क्या होगा, वो चीज जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी। या स्क्वायर रूट कैसे निकाले जल्दी, या स्क्वायर कैसे निकाले, या घन या क्यूब कैसे निकाले, घनमूल क्यूब रूट कैसे निकाले, ये सब जो चीजें हैं ये जल्दी कैसे निकाले। आपको अभी तक जो भी चीजें आपको बताई जा रही थी, ट्रिक्स नाम देके ये चीज बता रहे थे कि इसकी ये ट्रिक होती है, इसकी ये ट्रिक होती है। मैं सीधी बात आपको बोलूं, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, सब वैदिक मैथ का कमाल है। ट्रिक तो केवल आपको कहने के लिए है कि आपको डर न लगे, क्योंकि आप लोग उस टाइम वैदिक मैथ पढ़ते थे तो आप लोग सुनते थे कि वैदिक मैथ की सर कितनी हार्ड होती है। वैदिक मैथ का नाम ही कोई कोई नाम, सूत्र विकलन वेदन सूत्र, त्रिविद्याम मेथड, ये जितने भी मेथड्स हैं ये सभी क्या है? ये सब को ही अभी आपको ट्रिक्स का नाम देके आपको बताया जा रहा है, और वही चीज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी उनके नाम नहीं बोलूंगा। नाम बोलूंगा तो फिर आप बोलोगे सर जब भी अगर याद होना होता तो उस टाइम ही हो जाता, अभी कैसे होगा? कोई बात नहीं, अभी अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहली तो आपकी ये उम्मीद कर रही है, आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, हमेशा आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, हौसला कभी हारना नहीं है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन से। ठीक है, सबसे पहले अपना टॉपिक है आज कैलकुलेशन, जिसमें हम सीखेंगे सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन। अब आप कहोगे कि सर हमको तो आता है। आता है बेटा, आप लोगों ने जो तरीका जो सीखा है अभी तक, वो तरीका कौन सा सीखा है? ओल्ड मेथड, जिससे अपन बच्चों से बचपन से करते हुए आ रहे हैं। जो अभी तक करते हुए आए वो करते हुए ही आए हैं, उससे अपना जल्दी तो नहीं हो रहा ना। जल्दी प्रैक्टिस नहीं हुई, भले कितनी भी स्पीड में कर लो, इतना जल्दी तो नहीं निकल रहा ना। अपन को निकालना है माइंड में, पेन का यूज भी नहीं करना है। अपन कितना जल्दी उसको माइंड में निकाल सके, कितना फास्ट उसको कर सकते हैं, वो अपन को सीखना है। तो उसके लिए मैं आपको कैलकुलेशन सबसे पहले सिखा रहा हूं, और कैलकुलेशन में भी सबसे पहले आपको सिखाएंगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, गुणा। मल्टीप्लीकेशन में क्या सीखेंगे? यानी गुणा। अब गुणे क्यों सिखा रहा हूं मैं आपको? मैं पहले ही बता चुका हूं, कहीं पर भी चाहे कोई सा भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, अगर बड़े गुणा आ सकते हैं, छोटे मल्टीपल्स आ सकते हैं। जैसे आपको 32 से 44 से गुणा करने कह दिया, आप लोग को डायरेक्ट निकालने का, कैसे निकालेंगे, स्पीड में कैसे करना है, कुछ छोटी ट्रिक्स होती है, कुछ बड़ी ट्रिक्स होती है। मल्टीप्लाई करने के खूब सारे मेथड होते हैं, केवल एक मेथड नहीं होता है। एक का बचपन से सीखते आ रहे हो, वही क्या करना है, हाथ से नीचे उतारनी है, फिर वापस करना है, उसके एक ही संख्या से गुणा करते हैं। अभी तक अपन जो सीखता है वो क्या सीखता है? जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने बोला 32 को 44 से गुणा करना है, मैंने ये बोला, तो आप लोग क्या करते आए हो अभी तक? अभी तक अपन करते हुए हैं कि सबसे पहले क्या करोगे, चार कैसे गुणा करेंगे? चार दूनी आठ, चार तिया 12, फिर चार दूनी आठ, फिर चार तिया 12, फिर क्या करा, जोड़ दिया, आठ आठ दो 10, हासिल का एक, दो एक, तीन, दो तीन चार, फिर एक का एक। आपका ये आंसर आते हुए ऐसे आ रहा था, है ना? अब ये जो तरीका था ये थोड़ा लॉन्ग मेथड पड़ता है, अपन इससे भी शॉर्ट सीखेंगे। और शॉर्ट सीखने के बाद विदाउट पेन यूज करेंगे। मतलब विदाउट पेन मतलब हमको पेन भी यूज नहीं करना है, और दिमाग में ऐसे दिमाग कैलकुलेशन करनी है कि जल्दी से क्या हो, उत्तर आ जाए। वो कैसे होगा? प्रैक्टिस से। बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं है बेटा। मैथ प्रैक्टिस मांगती है, और जब आपने प्रैक्टिस उसकी अच्छी तरह कर ली तो उसके प्रश्न ही आपको उत्तर बताना शुरू कर देंगे। ऐसा मैंने पहले भी बोल चुका हूँ पिछली क्लास में, और अभी वापस बोल रहा हूँ, मैथ अपने आप आपसे बात करने लग जाएगी। समझे? आइए शुरू करते हैं सबसे पहली ट्रिक। उससे पहले ट्रिक मैं बोल रहा हूं लेकिन वो है वैदिक मैथ, ठीक है? उससे पहले स्पेशल ट्रिक्स होती है, मतलब स्पेशल नंबर्स होते हैं कुछ। पहले मैं मल्टीप्लीकेशन से पहले आपको मैं स्पेशल नंबर्स बताने वाला हूँ। स्पेशल नंबर्स क्या काम आते हैं, यानी स्पेशल नंबर्स जैसे कोई भी नंबर है उसका मुझे किसी स्पेशल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। स्पेशल नंबर क्या? जैसे 9 हो गया, 99 हो गया, 999 हो गया, मतलब पहला तो ये होता है। सेकंड होता है 1, 11,
111, 1111, ये जो सब है ये सब क्या है, स्पेशल नंबर है। 5 से गुणा कैसे होएगा सर, 25 से गुणा कैसे करना है, इजी तरीका क्या हो, दिमाग में हाथों हाथ चुटकी में आंसर आना चाहिए। तो वो ये जो चीज है ना, ये क्या है, स्पीड में कैलकुलेशन, यही है आपको मल्टीप्लीकेशन, यानी इजी टू यूज मल्टीप्लीकेशन, हाउ टू गेट अ नंबर फ्रॉम मल्टीप्लीकेशन। हम कैसे डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन के नंबर अपन कैसे पता लग सके, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आजकल एड्स भी आती है कितनी सारी, तो चुटकी में मल्टीप्लीकेशन सीखे, चुटकी बजा के आपके मल्टीप्लीकेशन का तरीका सीखे। तो वो जो सब तरीके हैं, वो क्या क्या तरीके लग सकते हैं, वो क्या क्या हो सकता है मल्टीप्लीकेशन में, कितने इजी तरीके हो सकते हैं, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो देखिए आप सामने, सबसे पहली जो आपको मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला है आपके, सबसे पहला टॉपिक लेना है फर्स्ट, मल्टीप्लाई विथ 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9। अब चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपके, आ, उसके अंदर आपके क्या होगा, हाईएस्ट से हाईएस्ट आ सकता है तो 4 डिजिट का आ सकता है। ये बैंकिंग लेवल तक का मैं बता रहा हूँ आपको। हाईएस्ट से हाईएस्ट मल्टीप्लाई किसका आ सकता है, या तो 4 डिजिट का आ सकता है, या कम आएगा तो 1 डिजिट का आएगा, इससे ऊपर ज्यादा जाता है नहीं। तो मैं आपको 4 डिजिट तक का बताऊंगा कि 4 डिजिट तक आप कैसे कर सकते हो, फिर आप खुद सीख जाओगे, तो आप खुद कमेंट में लिख के बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आगे देखिए, जैसे मैं पहला बताता हूँ आपको, समझ में आने समय एक छोटे से तैयार करता हूँ आपको। सबसे पहले क्या है, जैसे आपका है ये 8 से मुझे किसका गुणा करना है, 9 का गुणा करना है। मैं आपसे कह रहा हूँ 8 का मुझे 9 से गुणा करना है। तो अब आप कहोगे सर ये तो पहाड़ा याद होगा। हाँ पहाड़ा याद है, तो डायरेक्ट अपन कर सकते हैं 8 का 81। क्लियर है ना। अब मैं वो जो तरीका है, जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, वो समझ के करेंगे, उससे ही अपन रिलेट करेंगे बाकी सारों को भी। कारण अगर आप पहला छोटी चीज, आप छोटी संख्या से आप अगर सीख जाते हो, तो आपको बड़ी संख्या में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या सिखा रहा हूँ वो देखो। अब आप देखो, अगर 9 है, 9 किसके पास होता है, 10 के पास होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, 99 है, 99 किसके पास होगा, 100 के पास होता है। 999 किसके पास होगा, 1000 के पास होगा। और 909, 9999 किसके पास होगा, 10000 के पास होगा। ये चीज समझ आप, क्लियर हुआ। चलो ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया होगा, आगे देखते हैं। अब क्या करना है आपको, सबसे पहला काम क्या करना है, सुनना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहला काम करना है, ये जो दिख रहा है यहाँ पर क्या है, 8 है। 8 से क्या करो, 9 के पास जो होता है कौन है, 10। 10 में से 8 को घटा दो, 10 में से 8 में कर दो, घटा दो, कितना बचा, 2 बचा। क्लियर, तो यहाँ 2 यहाँ लिख देना, समझे, 2 यहाँ लिखा। अब क्या करना है, इस 9 में से इस 8 को घट, सॉरी, इस 9 में से यहाँ पर तो क्या था, 8 था, 8 का ही आ गया। अब 8 में से क्या करना है, 1 घटा देना, कितना आएगा, 7। यहाँ कितना आ जाएगा, 7। समझे, चलो वापस समझते हैं। एक और बता रहा हूँ मैं हमें बोलने में तो दिक्कत होगी, कोई बात नहीं। अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ 9 से आपको उसका मल्टीप्लाई करना है, पहले छोटा सीखते हैं, फिर अपन बड़े पे जाएंगे एक एक करके। वापस बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मैंने बोला 9 के पास कौन होता है, 10 होता है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर 9 हो गया, 99 हो गया, 99 हो गया, 99 हो गया, कुछ भी आ जाए, आपको उसके पास वाला है जस्ट बड़ी वाली संख्या का क्या करना है, लेना है। अब 9 के पास कौन होता है, 10 होता है ना। तो 9 के पास 10 हुआ, तो 10 में से क्या करो, 7 को उड़ा दो। उड़ा दिया भाई, 10 में से 7 को उड़ाया तो कितना आया, 3। देख लो, 10 में से 7 माइनस करे कितना आ गया, 3 आ गया, जो अपने यहाँ लिख दिया। अब लास्ट क्या करो, बस 7 में से किसी एक को उठा दो। हमेशा एक को घटाना है, ये ध्यान रखना। चाहे कितनी बड़ी संख्या आ जाए, हमेशा कितने को माइनस करना है, एक को ही माइनस करना। 7 में से एक गया, कितना बचा, 6। अब देखो उत्तर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। 9 सत्य कितना होता है, 63 होता है कि नहीं होता, होता है ना। आया समझ में, आ गया होगा। चलो एक और लेते हैं, अब यहाँ पर अपन दूसरा लेते हैं। अब 99 की इस बात करते हैं, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और समझते हैं इस चीज को। मैंने आपसे बोला कि 85 का मल्टीप्लाई करके बताओ 99 से। क्या बोला मैंने, 85 का मल्टीप्लाई करो
99 से। कैसे करेंगे सुनो। सबसे पहला काम, 99 के पास कौन होता है, 100 होता है। ठीक है, 100 में से किसको उड़ाना है, 85 को माइनस कर दो, कितना बचा, 15 बचा। 15 या पूरा का पूरा लिख देना है। क्लियर। ठीक है, आगे अपने 100 में से 85 माइनस करा, कितना बचा, 15 बच गया। अब क्या करना है, 85 में से 1 माइनस करना है। 99 से तो अपन को कोई लेना देना नहीं है गुणा में, बल्कि इतना थोड़ी करेंगे अपन अगर 99 से उससे करते तरीके से, तो अपन को क्या करना पड़ता है, बार बार मल्टीप्लाई करना, जैसे भी देखेंगे। देखो यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 84। हुआ, आया मजा, जल्दी हुआ ना। यही चीज अपन दिमाग में सोचते हैं। देखना देखो, अगर तुम लोग सोच रहे हो ये गलत है, तो अभी ट्राई भी कर लेते हैं यहाँ से। देखो 85 और यहाँ आ गया 99। तुम्हारा जो तरीका है पुराना अभी तक चलता आ रहा है, वही तरीके से करके देख लेते हैं। 9×45, ठीक है, 9×8 = 72, 72 और 4 = 76, इंटू वापस इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। जोड़ा तो कितना है, 5 11 हासिल 1 7 8 6 14 हासिल 1 8। ये देख लो, ये दोनों आंसर है कि नहीं, सेम है ना, सेम तरीका समझ में आया। चलो एक और करते हैं ताकि तुम्हें पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एक देखो इधर, अब मैं वापस से 99 का ही ले रहा हूँ ताकि एक बार में समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। अब मैं ले रहा हूँ आपके सामने 78 का मल्टीप्लाई करना है 99 से। 78 का मल्टीप्लाई किसे करना है, 99 से करना है ना। समझना इस चीज को। अब तुम लोग सोचोगे सर 99 आया तो अपन, अपना दिमाग तो ये कहता है 99 आया तो कैसे करें, दिमाग में वो चलने लग जाता है। ये नहीं सोचना है, हाथ तो हाथ, दिमाग क्या लगना चाहिए। 99 आया, 100 में से घटाओ 78 आया, क्या 78 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 22। 78 माइनस करें कितना आ जाएगा, 22। 100 में से 78 माइनस हुआ है, 22 आ गया। अब इसमें से घटा देना एक, तो 78 में से एक गया तो कितना बचा, 77। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर हुआ, आया समझ में। अब जैसे कि एक मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको करके बताना है, कमेंट में लिखना है उसका आंसर, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ आपके सामने, 64 का मल्टीप्लाई करना है आपको 99 से। इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया है। अब अपन आगे वाला करते हैं, 99 करते हैं। चलो देखो, 999 करते हैं, सॉरी। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ 999 का, तीन तीन डिजिट का बोलते हैं, है ना। पहले एक डिजिट का हुआ, दो डिजिट का हुआ, थ्री डिजिट का। पहले बड़ा ही लेते हैं ताकि तुम बोलो जैसा। 945 को मल्टीप्लाई करना है 999 से, ताकि तुम्हें ऐसा नहीं लगे कि कहीं भी नहीं हो रही सर, सब जगह होगी ये ट्रिक और बहुत आसानी से होगी। हाथों हाथ चुटकी में आंसर निकलेंगे। देखो मैं इतनी देर से तो लिख के बता रहा था, अब डायरेक्ट करते हैं। एक बार लिखे, चलो लिखते हैं। 945 है, 945 का 999 से करना है। 999 दिखा, दिमाग में आया, 1000 आना चाहिए सर, बस 1000 आया और माइनस कर देना है 945 को। माइनस करेंगे आ जाएगा 55, और यहाँ लिखना है आपको 55। लिख दिया 55। लेकिन 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 यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर आपकी क्या था, 99 था, तो दो डिजिट, 99 दो डिजिट थी ना, तो यहाँ पर भी कितने अंक ले रहे थे, दो ही ले रहे थे। क्लियर, समझे। यहाँ पर लास्ट में कितने ले रहे थे, दो ले रहे थे माइनस करने के बाद में। यहाँ पर क्या हो रहा है, 999 है, तीन अंक है, कितने हैं बेटा, तीन। तो यहाँ पर भी जो लोगे में 3 अंक ही होने चाहिए, 3 डिजिट ही होनी चाहिए। तो 3 डिजिट कैसे होगी, कुछ मत करो, इसके आगे क्या लगा दो, एक जीरो लगा दो, यानी यहाँ पर क्या लगा दो, एक जीरो लगा दो। समझ में आया। यानी 945, आपने 1000 में से 945 माइनस करे तो पीछे तो बचा 55, दो डिजिट ही बच रही है, लेकिन लिखनी कितनी है, 3 अंक में, 3 अंक में 3 ही लिखनी है। तो यहाँ पर कितना लिख दूंगा, जीरो लगा दूंगा आगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अपने उत्तर में तो फर्क पड़ेगा ना, इसीलिए जीरो लगा दिया। आया समझ में। अब क्या करना है, यहाँ से केवल एक को माइनस कर देना है। 945 में से एक गया तो कितना बचा, 944 बच गया। आया समझ में। कितना सरल सरल सा था ये आंसर, ये आंसर है, भले चेक कर सकते हो कैलकुलेटर में, ठीक है। और देखो, और कौन सा एक मैं बता रहा हूँ आपको, 8 ले लेते हैं अपन, 894 ले लेते, चलो ठीक है, 894 ले लो। 894 का अपन को मल्टीप्लाई करना है 999 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 99, 999 को बोलते से दिमाग में क्या आना चाहिए, 1000। 1000 से क्या माइनस करना है, 894।
अब जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे बेटा तुम्हें हाथ हो जाएगा। जैसे मुझे ध्यान में पड़ रहा है 1,000 में से 894 माइनस करूंगा तो मेरे बचेगा 106। कितना बचेगा? 106। सीधा माइनस उठा, 3 अंक आ गए, कोई दिक्कत नहीं, जीरो लगाने का यहाँ पे कोई मतलब है ही नहीं, सीधे सीधे 3 अंक है तो अपन को सोचना ही नहीं। ठीक है, हो गया। माइनस कर दो, एक माइनस करूंगा एक तो कितना बचेगा? 893। ये आपका आ गया क्या आंसर? समझ में आया? एक आपको मैं कमेंट में लिखना है आपके लिए, देखो क्या होगा। 946 इसका आपको मल्टीप्लाई करके बताना है 999 में। ठीक है, एक तो ये करके बताना है और एक बताना है आपको 725 का 999 से। ये आपको दो को कमेंट करके बताना है। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको समझ में आ चुका है। क्लियर? आगे चले। ठीक है, आगे अपन देखेंगे अब 3 अंक का, सॉरी 3 अंक का तो हमने देख लिया, 4 अंक का 4 डिजिट का, यानी 9,999 का। देखो बिल्कुल सेम है, कोई अलग है ही नहीं। जैसे मैं पहले ले रहा हूँ आपके सामने, थोड़ा इजी लेते हैं। 9,925 को 9,999 से मल्टीप्लाई करना है। करें तो देखो वही दिमाग, वही तरीका, वही चलाना है। क्या चलाना है? 9,999 है, आपके दिमाग में आना चाहिए 10 से 1 अधिक क्या? 10,000। 9,999 का आगे क्या आएगा? 10,000 ही आएगा, सीधी बात। 10,000 दिमाग में आया तो 10,000 में से क्या उड़ा देना है? इसको घटा देना है, यानी 10,000 में से ऊपर वाली संख्या को घटा देना है। अब तुम खुद देख रहे हो एक चीज कि सर हम मल्टीप्लाई तो 9 से करे जा रहे हैं, 9 से 99 से 999 से 9,999 से, लेकिन उसका तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, उससे तो अपन देख ही नहीं रहे, इग्नोर कर रहे हैं। तो ये चीज है, ये चीज इग्नोर नहीं हो रही है, ये चीज इसको अपन खोल दे रहे हैं। क्या करते हैं? इसको ओपन कर दे रहे हैं। ओपन कैसे कर रहे हैं? ओपन कर रहे हैं, जैसे 9 था तो 9 को कर दे रहे हैं 10-1। क्या ओपन कर दे रहे हैं? 10-1। जैसे 99 है, 99 है, तो उसको क्या ओपन कर रहे हैं? 100-1, 100-1। समझ रहे हो? मतलब अपन जैसे अगर 9 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 10-1 लिख सकते हो। जैसे 999 है तो इसको क्या लिख सकते हो? 100-1 लिख सकते हो। 999 है तो इसको क्या लिख सकते हो? 1,000-1 लिख सकते हो। 9,999 इसको क्या लिख सकते हो? 10,000-1 लिख सकते हो। तो यही अपन चीज का फायदा उठा रहे हैं इन आंसर का। जैसे आप लोग क्या सोचते हो, मल्टीप्लाई जो है अगर अपन जितनी बड़ी संख्या जाती है उसका मल्टीप्लाई उतना ही कठिन होता जाता है। तो अपन क्या करो, अगर जैसे मैं सोचता हूँ, आप लोग भी दिमाग लगाओ, अगर मैं बोलता हूँ 2 का गुणा करना है 100 से तो 200 हो गया सर। दिमाग में आया ना? मतलब कुछ नहीं करा आपने, 2 जीरो को पीछे लगा दिया। यही चीज हो रही है और वही आइडिया अपन यहाँ पे अपना रहे हैं सीधा सीधा तरीके से। समझे? यहाँ तरीका क्या लग रहा है? बस माइनस करना है ताकि पीछे का आंसर आ जाए, कारण यहाँ माइनस हो रहा है ना, इस कारण से। समझे? अब देखो इधर, यहाँ पर अगर 10,000 में से मैं ये माइनस करूंगा तो कितना आएगा? यहाँ पर मेरा 75 आ जाएगा, आएगा 75। अब यहाँ पर मैंने आपसे बोला क्या था कि जितने 9 हो उतनी ही संख्या होनी चाहिए। कितने 9 है? 4। तो यह संख्या भी कितनी लेनी होगी? 4 लेनी होगी। तो मैं आगे कितने जीरो लगा दूंगा? 2 जीरो लगा दूंगा। तो यहाँ पर क्या बन गया बेटा? 0,075। देन आफ्टर आपको क्या करना है? यहाँ से -1 कर देना है। तो यहाँ से माइनस कर दूंगा 1, तो 9,900 सॉरी 9,925 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 9,934। ये आ गया आपका क्या आंसर? हाउ फास्ट इज दिस? मतलब कितना जल्दी हो रहा है ये आपके। जैसे आप ऐसे ही जितने तरीके बताऊं ना, वो अगर आप हाथों हाथ सीखते जाओ, हाथों हाथ प्रैक्टिस करते जाओ, रोज के केवल मात्र आधा घंटा देना है। मैंने आपको पहली वीडियो में भी कहा था आधा घंटा ही देना है शुरुआत में, अभी भी मैं वही कह रहा हूँ, मात्र आधा घंटा दो एक सब्जेक्ट को। आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी ना जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन आधा घंटा संपूर्ण आपका ध्यान उधर ही होना चाहिए, कंसंट्रेशन केवल उधर ही हो। यूं नहीं कि एक आया मैसेज उधर चले गए, समझे? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, केवल ध्यान उधर ही होना चाहिए। ठीक है, आगे आइए। अब आगे अपन देखेंगे, ये वाला हो गया, समझ में आया? इसका भी एक यूनिट है, ताकि आप वो भी कमेंट में कर दो। यहाँ लिख रहा हूं मैं एक सवाल, देख लो। एक तो मैंने यहाँ दिया है, सेकंड यहाँ दिया है, थर्ड यहाँ दिया है, फोर्थ में यहाँ लिख रहा हूं। ठीक है, फोर्थ क्या है? देखो 5,4,6,8 इसका आपको मल्टीप्लाई करना है 999 से। कैसे करेंगे? ध्यान है ना? तो कमेंट करके बता दीजिए फटाफट, जल्दी से करना है। हाथों हाथ होएगा। कैसे होएगा? बस आपको दिमाग में क्या आना चाहिए? माइनस करना आना चाहिए। जैसे माइनस हुआ, हाथों हाथ सर उत्तर आया, उत्तर आया, ये आंसर है सर, ये आंसर आ गया, बस
ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़ा, अपन को पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, अपने दिमाग में सोचना है, आंखें बंद करके बिल्कुल एकदम कंसस करना है इस चीज को कि कैसे कोई चीज होती है, कैसे क्या हो रहा है, मतलब ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, हाथों हाथ आंसर ऐसा आना चाहिए, चुटकी बजी और आंसर आ गया, ऐसे आंसर आने चाहिए, और वो भी किस में, मल्टीप्लीकेशन में। बाकी दिमाग अपन क्या लगाना, बहुत सारी चीजें हैं दिमाग लगाने के लिए गणित में, खूब चीजें हैं, भरा पड़ा है गणित, इतने दिमाग लगाने से, तो दिमाग लगाने में यहाँ नहीं ध्यान देना, यहाँ तो आपको डायरेक्ट उत्तर आना चाहिए, समझे। आगे देखते हैं सेकंड, सेकंड ट्रिक क्या है वो देखते हैं, चलो आगे देखो। सेकंड, दूसरा है मल्टीप्लाई विथ वन, तो सबको आता है 11, वन 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 एंड वन वन एंड वन, मीन्स मैंने आपको बोला है हाईएस्ट से हाईएस्ट 4 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन आ सकता है, इससे हाईएस्ट नहीं आता है, ठीक है। चलो समझे, अब समझते हैं, पता चल गया क्या करना है। देखो ये 1 है, ये 11 है, ये 111 है, ये 1111 यानी 4 डिजिट, ये 1 डिजिट का हो गया, ये 2 डिजिट का, ये 3 डिजिट का, ये 4 डिजिट का। क्लियर, मल्टीप्लाई सीखते हैं इसका भी उतना ही आसान तरीके से। चलो 2 का 1 से होगा कितना आएगा, कमेंट आता है ना जरा, ठीक है 2 ही होगा, ये तो चलो नॉर्मल बात है। अब मेन आती है बात इनकी, 11 की, 111 की और 1111 की। यहाँ पर क्या होता है वो देखो, होता क्या है मेनली, आपको जब भी 11 दिखे, क्या दिखे 11, तो आपको क्या करना है देखना, मैंने बोला मेरे को 12 का मल्टीप्लाई करो 11 से, 12 का मल्टीप्लाई करो किससे, 11 से मल्टीप्लाई करो, तो सोचो और दिमाग लगाओ, अभी यहाँ पर भी अपन को 11 से कोई लेना देना नहीं है, जैसे वहां पर 999 999 9999 लेते हैं, वहां पर भी 2 से कोई लेना देना नहीं था, यहाँ पर भी 11 से कोई लेना देना नहीं है। क्या करना है बस, यहाँ पर ऊपर वाली संख्या में जिसका अपन को मल्टीप्लाई करना है उस पर सोचो, क्या सोचना है, अगर केवल 2 डिजिट का मल्टीप्लाई, कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है, तो कैसे होगा ध्यान से देखना, लास्ट में क्या आ रहा है 2, केवल लिख दो यहाँ पर, समझना पहले फिर मैं बताऊंगा क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या लिखना लास्ट में 2, फिर दोनों को लेना है, दोनों को लिया, दोनों कैसे लेना, जोड़ के 2 + 1 3, फिर लास्ट वाले को वापस ले लेना, यहाँ एक का एक ही आ गया आपका क्या आंसर, जादू हो गया, मैजिक, ठीक है। जादू क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ, ये है गणित का जादू। यहाँ पर क्या हुआ, सीखना इस चीज को, अगर आपके 11 दिखता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट में 1 एक संख्या को जोड़ के लिखना है, फिर उसके बाद में दोनों संख्या को, मतलब हाईएस्ट यहाँ पर है कितनी, 11 है कितना, हाईएस्ट 2 डिजिट ही तो है, तो हाईएस्ट आपको 2 डिजिट को ही जोड़ना है, ठीक है। अभी आपके दिमाग में एक सवाल उठा होगा कि अगर सर यहाँ पर 2 नहीं हो, 3 संख्या आ जाए, उसका अपन को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, तो भी यही करेंगे, हाईएस्ट आपको 2 संख्या ही लेनी, कारण 11 जो है उसके अंदर तो केवल 2 डिजिट ही है ना, 2 बार ही बना रखा है, तो 2 डिजिट संख्या ही है, तो इसलिए वहां पर तो आपको 2 संख्या ही लेनी पड़ेगी, हाईएस्ट 2 संख्या को ही जोड़ करना है, कैसे होगा बता रहा हूँ सामने, चलो देखिए। तो यहाँ पर क्या करना है, पहले एक का करा, इसका नहीं हो, जो संख्या आती है उसका, पहले एक का करना है, फिर 2 का करना है, फिर वापस से किसका करना है, एक का करना है, वापस समझेंगे। देखो मैं बोल रहा हूँ 24 है, 24 का आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, क्लियर, 24 कैसे करोगे, ये 4, फिर दोनों को जोड़ा 6, फिर एक का एक, ये 2, ये आ गया आपका क्या आंसर, आया समझ में। देखो और 82, इसका मल्टीप्लाई करना है 1 से, ठीक है, फिर वापस से 2 का 2, दोनों का योग करा, तो अब यहाँ पर बात आ गई है हासिल की, अब यहाँ पे योग करा तो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो वही चीज जैसे आप हासिल में करते हैं ना, वही दिमाग लगाना है, यहाँ 0 आ गया और हासिल चढ़ गई 1, फिर क्या बचा 8, 8 और 1 9, यह आपका क्या आ गया आंसर आ गया। एक और करें ऐसा, चलो एक और समझते हैं, देखो एक और क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे 73 है, 73 का मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना, तो 3 का 1 से करूंगा कितना होगा बेटा, 3, सॉरी 3 का 3 कितना आएगा 3, इन दोनों का योग करेंगे कितना आएगा 10, 10 में 1 क्या आया, हासिल चल गया और 0 यहाँ पर, ठीक है, फिर 7, 7 और 1
8, ये आ गया आपका क्या आंसर। मैंने बोला आपको करना है 85 से, समझो 85 का 11 से करना है, तो 5 का 5, 8 5 13, हासिल का 1, 8 और 1 9, ये आ गया आपका आंसर। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओ, अब देखो स्पीड बढ़ाता हूँ मैं, 7 और 6 का करना है मुझे 11 से, ठीक है, तो 76 से करना है 11 से, ये 6 7 6 कितना होगा 13, हासिल का 3, हासिल का 1, 7 और 1 8, ये आ गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब आप समझ में आ गया होगा ये वाली चीज। तो अब आपको एक करके बताना है, क्या करना है, देखो मैं दे रहा हूं यहाँ पर आपको, आपको करना है 95 का 11 से, ये आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है, क्लियर, और क्लियर, समझ में आया? मैं बताऊंगा वो भी, जो मैंने आपसे बोला ना 3 डिजिट का, वो भी आपको बताऊंगा, वो कैसे करना है वो भी सीखेंगे, पहले आप ये वाला सीखो, तब आपको वो समझ में आएगा। अभी देखना, अभी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, अगर आपके पास इतने हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक संख्या का योग करना है, ठीक है, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर एक एक छोड़ते जाओ, छोड़ा तो 2, फिर 1, ऐसे करना है। क्या हो रहा है यहाँ देखो, देखना, जैसे यहाँ क्या हुआ, मैंने बोला आपको 2 1 2 से 1 1 1 का मल्टीप्लाई करके बताओ, तो आप क्या करोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करने लग जाओगे, नहीं ऐसा नहीं करना है, जल्दी करना है, जल्दी कैसे करेंगे, पहले ये लिया तो 2, फिर इधर से पहले खींचो, मतलब ये क्या कर रहा है, इधर से खींच रहा है, इधर से इसने इसके साथ जोड़ कर ली, जोड़ा तो कितना हो गया 3, इधर से और खींच लिया, कितना, ये तीनों हो गया, अभी तीनों हो गया तो कितना हुआ, 2 2 4 और 1 5, समझे? फिर क्या करो, पीछे से एक एक छोड़ते जाओ, ये पीछे वाला छोड़ दिया, छोड़ा तो आगे कितना हो गया 3, फिर केवल ये भी छोड़ दिया, कितना बचा 2, ये आ गया आपका क्या आंसर। आया समझ में? और देखें, देखो और क्या है, एक 2 3 का मुझे एक 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 से गुणा करना है ना, करूंगा मल्टीप्लाई, मैंने वापस वही चीज बोल रहा हूँ, पहले क्या करूँ 3 का 3, है ना, फिर इन दो को लेंगे, कितना आ जाएगा 3 2 5, ठीक है, फिर आपने क्या करना, तीनों को लेना, 3 2 5 और 1 6, क्लियर, फिर क्या करोगे, एक को छोड़ दिया, फेंक दिया, एक को वापस यूज करा, छोड़ दिया, दोनों को यूज करा, 3 आ गया, फिर वापस को छोड़ दिया, कितना है एक का एक, ये आ गया आपका आंसर। पहले क्या करो, आगे से एक एक को लेते जाओ, फिर पीछे से एक एक को छोड़ते जाओ, आया समझ में? जैसे यूज होता है छोड़ते जाओ पीछे, समझ में आई? चलो एक को लेते हैं, 5 6 4, ये लेते हैं, अब इसमें हासिल आएगी, तो इसमें क्या होगा वो मैं बताता हूँ, देखो 4 का 4 सबसे पहले, फिर 2 को जोड़ना है 10 आया, हासिल लगा 1, तीनों को जोड़ना है 10 5 15 और 1 16, हासिल लगा 1, समझते हैं ना, मैं हर बात बोलता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ, तीनों को जोड़ दिया तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, एक को भी छोड़ देना है, 6 5 11 और 1 12, हासिल वापस क्या आएगी 1, ठीक है, अब वापस इसको भी छोड़ दो, कितना बचा 5 5 और 1 6, ये आ गया आपका आंसर। आया समझ में? क्लियर हुआ? वही चीज एक दे रहा हूँ, कमेंट में करना है, वही चीज क्या है, जो 2 3 4 का मल्टीप्लाई करके बताओ 111 में, कहाँ पर लिखना है ये, कमेंट में, और ऐसे छोड़ना नहीं है, लिखना है, लिखोगे तो तुम्हें दिमाग में ही होगा वो सवाल, समझ में? अगर तुम अभी लिखोगे नहीं ना, तो तुम क्या सोचोगे कि सर हम बाद में कर देंगे ना, हम खुद आगे आओगे समझ, अरे लिखो कमेंट में, ताकि तुम्हें क्या होगा, तुम्हें खुद को वो आंसर आया आया है कि नहीं आया, तुम्हें खुद को पता चलेगा, हाथों हाथ अगर तुम्हारा उत्तर आ जाए ना, इसका मतलब तुम्हें वो आंसर आ चुका है, तो वो लिखना है कमेंट में, ताकि मुझे भी तो लगे कि तुमको आ चुका है, समझ गए? आगे देखो, आगे क्या है, अब आगे है 4 डिजिट का, कितने डिजिट का लिखेंगे, 4 डिजिट का देखेंगे, देखो 4 डिजिट में भी वही चीज है, जहां तक ये करते आ रहे थे वही दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, देखो बताता हूँ, ये रहा, यहाँ पर वापस वही, पहले क्या लेनी है, एक संख्या लेनी है, फिर 2 लेनी है, फिर 3 लेनी है, फिर मैक्सिमम कितने ले सकते हो, इसमें 4 ले सकते हो, कारण 4 डिजिट है, ठीक है, 4 लेनी है, फिर वापस 3 लेनी है, फिर 2 लेनी है, फिर 1 लेनी है, समझ गए? ये है इसका शेड्यूल, इसका क्या रहेगा, देखो आप समझते, मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 से, इसका मल्टीप्लाई करना है ना, करेंगे मल्टीप्लाई, देखो क्या करेंगे, वही चीज वापस, लास्ट को, लास्ट इन दो को जोड़ना है,
अब देखो मल्टीप्लाई में मैंने जोड़ लिया, ये कितना सरल कर दिया, ये दिमाग लगो। सो बिल्कुल, कहाँ तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, कहाँ अपन जोड़ कर रहे थे, ये अच्छा आसान पड़ा ना। जोड़ में क्या होगा, डायरेक्ट 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया। इन तीनों का जोड़ करेंगे तो 4 3 7 2 8, 4 3 7 2 9, सॉरी, ठीक है। फिर क्या करोगे, चारों का करोगे, चारों का करेंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10, हासिल लगी एक। फिर पीछे क्या करते जाओ, एक छोड़ते हुए जाओ, ये छोड़ दिया 4, ये आगे के रहे 3 2 5 1 6 और 1 7। फिर वापस से एक और छोड़ दिया, ये छोड़ा तो इन दो का ही करना है, एक दो और एक तीन। फिर वापस से एक और छोड़ दिया, पीछे बचा एक, ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया? आया? चलो मजा आ रहा है, चलो एक और देखते हैं। 2 1 3 2, इसका आपको मल्टीप्लाई करना है एक एक से, है ना। चलो पहले क्या लिखना है, 2 का 2, ठीक है। फिर क्या करना है, 2 का योग आ गया 5। फिर क्या करना है, 3 का योग आ गया 3 2 5 और 1 6। फिर चारों का योग आ गया 3 2 5 1 6 और 2 8, हो गए। ये छोड़ते हुए जाओ, छोड़ दिया, 1 2 3 3 और 3 6। फिर और छोड़ दो, एक और प्लेयर छोड़ा, 2 और 1 3। फिर एक और छोड़ दिया, कितना बचा, 2। ये आ गया आपका आंसर। समझ में आई? आया समझ में? कोई दिक्कत है? एक सवाल और, चलो एक सवाल तुम करके बताना। 2 3 4 1, इसका आपको 1 1 1 से मल्टीप्लाई, ये आपको कहाँ लिखना है, भूलना नहीं है, कमेंट में लिखना है। और जब जिसने अभी तक लाइक और शेयर नहीं करा है, तुम्हारे दोस्तों को भी शेयर करना होगा ना, उनको भी तो सीखनी होगी गणित। जब तक शेयर नहीं करा तो अभी पहले करो शेयर, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी पहले सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को दबाना ना भूलना है, इतनी जोर से दबाना है जिसका क्या कहा था पहले, फोन नहीं टूटना चाहिए लेकिन नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, अब ये समझ में आ गया यहाँ तक। ये तो किसका था, ये सारा था पूरा खेल 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट और 4 डिजिट का। मैंने सबसे पहले किसका बताया, 9 का बताया, 9 का 9 का 9 फिर 1 का, फिर 1 1 का, फिर 1 1 1 का, फिर 1 1 1 1 का, ठीक है। अब थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, अब समझते हैं और स्पेशल कैरेक्टर क्या हो सकता है। देखो एक और चीज है, बहुत सरल करते हैं थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन को। ये तो केवल दो चीज थी, ऐसे कई है, बहुत सारे हैं। वो अपन कैसे कैसे सीखेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आज एक और देख लेते हैं, आज देखते हैं और 5 का, ठीक है, 25 का, 125 का, है ना। कैसे होगा, चलो समझते कैसे होगा। देखो बताता हूँ तुमको कैसे होगा। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, 5 है। 5 को आपको मानना, क्या क्या सोचते हो 5 को, 5 को आपको मानना है कि ये होता है 10/2। 5 क्या होता है, 10/2 होता है। अब मैंने ये चीज पहले भी तुमको बोली है कि किसी भी जीरो डिजिट नंबर, यानी कि 10 100 1000, मतलब 10 100 1000 10,000, ये जो होते हैं इनका मल्टीप्लाई आसान होता है दूसरे नंबर्स के मल्टीपल से, है ना। कारण अपन को अगर इनसे मल्टीप्लाई करना हो तो केवल और केवल क्या लगाना होगा, जीरो को लगाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं लगाना होगा। यही दिमाग लगता है, तो यही चीज आपको दिमाग लगानी है। अब मैं इस चीज का मल्टीप्लाई आपको सिखा रहा हूँ और बहुत आसान तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से सिखा रहा हूँ। देखो समझो, देखो इधर 5 का मतलब क्या होता है, 10/2 होता है। ये आपको दिमाग में रखना है, क्या रखना है, ये आपके दिमाग में रखना, क्लियर। देखो अब मल्टीप्लाई देखते हैं। अब 5 के भी मल्टीप्लाई कितने तरीके हो सकते, दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो आ सकता है इवन, एक आ सकता है ओड, मतलब एक आ सकता है सम संख्या को मल्टीप्लाई, एक आ सकता है विषम का। अब आप कहोगे सर 5 का भी गुणा कौन सिखाता है ना। अभी चलो मैं तुमको देता हूँ, तुम करके बताओ फटाफट, बताओ करके 248 का करके बताओ जल्दी से 5 का मल्टीप्लाई, फटाफट 2 मिनट में आना चाहिए उत्तर, ठीक है ना। आता नहीं आ सकता, आता आप लाएंगे, आता कैसे लाएंगे, चलो इसका भी करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सरल सीखते हैं। आप करो पहले 24 का, मैं 24 का मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ 5 से। 24 का मल्टीप्लाई किसे करेंगे अपन, 5 से करेंगे। कैसे करना है, माइंड से। यहां पर भी वही चीज, 5 से तो कोई लेना देना है ही नहीं, लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है, इससे लेना देना है, यही होता है। तो ये चीज हो रही है ना, तो इसको अपन यहां कैसे लगा रहे हैं वो सोचना है। कुछ मत करो, ये जो आगे जो दिख रहा है ना संख्या, इसका कर दो आधा। क्या कर दो, आधा कर दो। 24 का आधा होता है 12,
कितना होता है 24 का आधा 12 होता है। आधा सबको आता है करना, आधा बहुत जल्दी होता है, सोचते भी नहीं इतना आधा हो जाता है ना। आधा हो गया, कितना आता है 12। फिर सीधा सीधा आधा हो गया ना, तो पीछे लगा देना है जीरो। क्या लगा देना है? जीरो लगा देना है। समझे? ये किस में होगा? हमेशा सम संख्या में होगा। किसमें होगा? सम संख्या में। अब जितनी भी सम संख्या, अब बोलोगे सम संख्या कौन सी होती है? जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, किसी भी संख्या के पीछे क्या आता हो? 0, 2, 4, 6, 8, वो क्या होती है? सम संख्या होती है। और जिनके पीछे ये नहीं आता, वो क्या होती है? विषम संख्या। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, अगर ये आता है तो वो कौन सी है? विषम संख्या है। मैं वापस यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, जैसे जिनके पीछे क्या आता हो? 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हो, तो वो कौन सी संख्या है? विषम, सॉरी, सम संख्या है। और अगर संख्या के पीछे 1, 3, 5, 7 और 9 आ रहा हो, तो ये सारी संख्या कौन सी है? सम संख्या है। क्लियर? ये तो ध्यान रहेगा आपको, किसी भी संख्या के पीछे आना चाहिए, लास्ट डिजिट नंबर ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज पता चल जाएगी। अब देखो 24 है, पीछे 4 आ रहा है, मतलब ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है। दिमाग लगा। तो सम संख्याओं का आधा हथवाद होता है, इस चीज को दिमाग में रखना। सम संख्या क्या होता है? आधा हो सकता है, यानी 2 का भाग उसमें जा सकता है। विषम संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, पॉइंटों में आता होता है। तो इस चीज का भी फायदा उठाना है अपन को। तो इस चीज का फायदा कैसे उठाएंगे? ऐसे उठा रहे हैं, जो भी देख लो, आधा कर रहे हैं, आधा करके सीधा उत्तर आ रहा है। आया? अब देखो, समझो और देखते हैं। अब मैं आपसे बोलता हूँ 100 में, हाँ 44 बोलते थे, चलो हाँ चलो ले लेते हैं, तुमने बोला तो ले लेते हैं, लिख दिया ना, ले लेते हैं। ठीक है, आधा करना है, आधा क्या होगा? 72। आया दिमाग में? अब कब होगा ये? 2 का पारा जिसको याद है उसके छुट्टियों में आएगा। 2 का पारा कैसे? 2 का पारा कैसे हुआ सर? अरे सर ये हो गया बेटा, देखो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, आ गया उत्तर। आधा हो गया सीधा। आधा होते ही सम संख्या है, जीरो लगा दो। और कैसे पता लगा सर सम संख्या? क्योंकि इसका पूरा पूरा आधा हो रहा है ना। जब पूरा पूरा आधा हो रहा है तो फिर अपन को दिमाग लगाने की जरूरत क्या है? समझे? पूरा पूरा आधा हो गया तो पीछे जीरो लगा दिया। अब तुम बोलो ये, अब तो ये तो आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा? अब 248 का क्या होता है? आधा 1, 2, 4, पीछे जीरो आ गया, ये आ गया आपका आंसर। बोलो इतना पाठ कर लेते तुम 5 का होना, नहीं कर सकते थे ना? अब देखो, अब सीख गए। आया समझ में? अब यही चीज देखते हैं विषम में। विषम में कैसे होती है? विषम में दिमाग लगाना है कैसे? देखो मैं बोल रहा हूँ, इसको भी पहले सरल लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ 15, एज्यूम करो 15 का गुणा 5 से करना है। अब तुम बोलोगे 15 गुणा से 5 से आता है, हाँ तो कितना होता है? सबको पता है। पता है तो वो देखो, वो कैसे निकला, माइंड से निकालेंगे, देखना। हाँ, कितना होता है? पता तो है? चलो बढ़िया बात है, पता है। तो आगे देखो, 15 का मुझे 5 से गुणा करना है। अब निकालेंगे, यहाँ पर वही चीज निकालेंगे जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर जब 15 हो, अब 15 का आधा अपन करेंगे तो पॉइंट में आएगा, ये अपने दिमाग में पता है अपन को। पता है कि नहीं? पता है ना? तो वही चीज का फायदा उठाना है, इसको कर दो इसमें से एक कम, एक माइनस करना है, जोड़ना नहीं। एक क्या करना है? माइनस। 15 में से एक गया तो कितना बचेगा? 14। हाँ तो आप जस्ट पैसा वाला, जस्ट पीछे वाला, सॉरी पैसा वाला क्या, पीछे वाला, सब पैसे की बात करते रहता है। पीछे वाला है, 15 में से एक माइनस करा तो 14। अब 14 में से है 14, 14 का आधा कर दो, वही चीज जो यहाँ पे ट्रिक लगा रहे थे। 14 का आधा करा कितना आएगा? 7। यहाँ पर क्या लगा रहे थे तुम लोग? जीरो लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? जीरो। यहाँ पे लगाना 5। यही चल रहा था दिमाग में, 15 पंजे 75। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाना है? 5। याद रखना, सम में लगाना है जीरो, विषम में लगाना है 5। अब ये कब होगा? अब बोलोगे तो इतनी चीजें कैसे याद रखें? प्रैक्टिस से होगा बेटा। मुझे भी कोई याद नहीं रख रहा हूं, मेरा हाथ याद है। मैं कहता हूं, मैंने आज तक जितने बच्चों को पढ़ाया है, मैंने सबसे एक ही चीज बोली है, अभी अगर आप हाथ को प्रैक्टिस कराओगे ना, तो वो अपना आप आपका हाथ चलेगा एग्जाम में। मीन्स हाथ को इतना थकाओ, इतना थकाओ, इतना लिखाओ हाथ से कि इसको याद हो, इसको याद ना हो। यानी तुम्हारा ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए। मेरे से कितनी बार होता है, मैं बोलने में कभी मिस्टेक कर जाता हूँ, लेकिन लिखने में कभी नहीं करता। मतलब वो क्यों हो रहा है? मैंने इसको याद करा रखा, समझे? जब इसको याद करोगे ना, तो तुम कभी गलत नहीं हो सकते, कभी गलत नहीं होगा, कहीं गलत नहीं होगा। किसी टीचर्स के भी देखा होगा, कभी बाई चांस बोलने में मिस्टेक हो जाती है, लेकिन लिखने में कभी नहीं होती। कारण उन्होंने लिख लिख के याद करा हुआ है, उन्होंने कॉपी भरी है, उन्होंने मेहनत करी है, उन्होंने प्रैक्टिस करी हुई है। उनको ध्यान है कि कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, कितने बार लिखना है। एक जना कोई पढ़ाना आता है तो वो भी पढ़ के आ रहा है या उसको लिख के आ रहा है, तो वो समझ के आ रहा है ना कि उसको पढ़ाना है, तो उसकी कभी गलती नहीं होगी। भले बोलने में मिस्टेक कर सकता है, लेकिन लिखने में मिस्टेक नहीं करेगा। ये कब हो रहा है? जब वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो वही चीज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि क्या करो, केवल प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस किसको करो? इसको करो, हाथ को।
हाथ को इतना थकाओ कि इसको याद हो जाए, ये बोले कि हाँ हमको मुझको अब याद हो चुका है, आपको बार बार मत लिख। तब जब तुमको लिखना नहीं पड़ेगा ना, तब तुम्हारा ये अपना आप काम करेगा और हाथों हाथ ऊपर आना शुरू हो जाएगा। समझे ये चीज को? अब देखो आगे क्या चीज बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर है, मैं बोल रहा हूँ 25, 25 का 5 से गुणा करना है, 25 का 5 से गुणा करना है, एक माइनस करा आया 24, बस हाथ हाथ करो, एक माइनस करना आया 24, 24 का आधा हो गया 12, पीछे लग गया 5, उत्तर आ गया 125। थोड़ा बड़ा लेते हैं, थोड़ा बड़ा चल जाता है, 125 को उठा लेते हैं, चलो 125 का मुझे 5 से गुणा करना है, इसका आधा होता है 124, आधा करा आया 62, पीछे लगा था मैं 5, ये आ गया आपका आंसर। आया समझ में? और चलो अभी आप कह रहे हो 5 5 को ले रहा हूँ, चलो 5 5 को लेते हैं, थोड़ा और दूसरा लेते हैं, है ना? अपन लेते हैं 269 लेते हैं, चलो ठीक है। 269 का किसे गुणा करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है। 269 में से माइनस कर दो 1 तो कितना आएगा? 268 आएगा। 268 का आधा कर दिया तो 134 हो जाएगा, पीछे लगा देना है 5, ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया? खेल समझ में आया? मस्त खेल है, खेल ही है बेटा, और क्या है? गणित एक तरह से खेल है, अगर तुम उसको खेल की तरह खेलोगे ना तो तुम्हें भी मजा आने लगेगा और गणित को भी सोचने में मजा आने लगेगा। अगर तुम उसको हार्ड बर्डन लेके पढ़ोगे तो फिर तो बेटा वही लगेगा, बर्डन ही लगेगा, बोझ ही लगेगा माथे पे कि ये सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे होगा। खेल से पढ़ो, थोड़ा मजेदार कुछ तरीके से पढ़ो, तरीके से पढ़ोगे, मजे से पढ़ोगे ना तो तुम्हारा गणित भी समझ में आएगी। गणित की हर अंक तुमसे बात भी करेंगे, हर प्रश्न भी तुमसे बात करेंगे कि मैं इसका ये उत्तर हूँ। और कंपटीशन में तो सबसे बड़ी बात क्या होती है पता है? कंपटीशन में ये होता है कि आप लोगों ने देखा भी है कि सब जगह अब 12th के बाद में ऑप्शन आना शुरू हो जाता है। कितना बड़ा फायदा है तुम्हारे लिए। तो उत्तर जो होते हैं ना, अगर तुमने सारे मिलाए हुए हैं तो सारे प्रश्न ही तुमसे क्या करेंगे? कहेंगे कि ले मेरा उत्तर ये रहा, मेरा उत्तर ये पड़ा, सी में ही है, मेरा उत्तर ये रहा, अरे डी में है, मेरा उत्तर ये रहा, नहीं आओ। उत्तर तुमको बोलेगा नहीं आओ। कैसे बोलेगा? जब तुम क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। अभी तुमको मजाक लग रहा होगा या तुम लोग हंस रहे होगे इस बात पे, लेकिन मजाक नहीं है, हकीकत है ये। हकीकत कैसे? जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा 100% है, तुम्हारे क्या होगा? प्रत्येक प्रश्न का उत्तर चुटकी में आना शुरू हो जाएगा, डायरेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। कब? विद प्रैक्टिस, नॉट विदाउट प्रैक्टिस। ठीक है, आगे देखें, आगे देखते चलो। दोनों समझ में आ गया है? कोई दिक्कत है दोनों में? कोई नहीं है, ठीक है। अब देखो एक एक कमेंट के लिए एग्जाम्पल क्या करेंगे, देखो तुम करके बताना। तुम करके बताओगे 630 का मल्टीप्लाई करके बताओ 5 से, ठीक है। और एक तुमको करके बताना है 219 का 5 से। ये दोनों का आपको करके बताना है कमेंट में, दोनों का कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्या करना है एक बार वापस याद दिला देता हूँ। ये वाले को आधा करना है, पीछे जीरो लगा देना है, उत्तर आ जाएगा। फिर ये सम संख्या है, इस वाले में विषम संख्या है तो इस वाले में क्या करना है? एक कम करो, आधा करो, पीछे 5 लगा दो, बस हाथों हाथ हो गया होगा। हो गया ना? तो बस लिख दो उसको कमेंट फटाफट। हाथों हाथ उत्तर अपन को क्या करना है? जल्दी आने चाहिए। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, ये किसकी बात थी? केवल 5 की बात थी। ऐसे कैसे अगर 25 हो, ऐसे कैसे 125 हो? तो इसका मैं तुम्हें तरीका बता दूं, तरीका बता दूं तो समझो। 25 क्या होता है? 25 का मतलब होता है 100/4। 25 का मतलब क्या होता है? 100/4। 125 है, 125 का मतलब क्या होता है? 1000/8। 1000/8, समझे? तो अब ये तरीका है, ये तरीका कैसे होगा ना, जब तुम क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। देखो बता रहा हूँ, देखो समझो इसको, देखो मैंने बोला आपको मल्टीप्लाई करना है, 24 का मल्टीप्लाई करना है आपको 25 से। सो डायरेक्ट कैसे करें, है ना? अब इसमें क्या करने लगते हो तुम लोग? दिमाग लगाने लग जाते हो। दिमाग क्या लगाने लगते हो? गुणा करने लग जाओगे। क्यों गुणा करना है? दिमाग चलाना है। दिमाग कैसे चलाना है? 25 है, कुछ नहीं लिखते 100/4। तो इतना नहीं सोचना 100/4, 25 है 4 से काटो, ये सोचना। 5 था 2 से काटा था, तो 25 है तो 4 से काटना है। 125 है तो 8 से काटना है। ये दिमाग लगना चाहिए बस। ये दिमाग लगना शुरू हो जाएगा ना, तुम्हारा कोई भी प्रश्न हो जाएगा, कोई भी गुणा हो जाएगा। कैसे रहेगा आप देखो। 25 आया, मैंने बोला 4 से काटो, 4 कितने बार आता है? 6 बार आता है। कट गया ना, कोई दिक्कत हुई? हो गया ना? हो गया तो बस पीछे क्या लगाओ? इसमें अब 2 जीरो लगाओ। वहां कितने लगा रहे थे? 1 जीरो लगा रहे थे, यहाँ कितने लगाएंगे? 2 जीरो लगाएंगे। आया समझ में? ठीक है, अब और देखते हैं। और जैसे देखो, अब मैं बोल रहा हूँ 32 है, 32 का मुझे 25 से गुणा करना है। अब देखो इसमें क्या करते हैं? दिमाग लगाने लग जाते हैं बच्चे।
दिमाग क्यों लगाना? बस 25 दिखा 4 से काटना है, 25 दिखा तो 4 से काटना है, 4 से काटा 8 आया, 8 आया पीछे 2 जीरो, ये आ गया आपका आंसर। यही चीज सीखनी है और यही चीज मैंने सिखा दी है। तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है जितना जल्दी हो सके, ये सारे तरीके सीख जाने हैं। अभी समझ में तो आ गया होगा क्या करना है, आया समझ में? बस यही चीज है। और देखो अब 125 का एक तरीका देख लेते हैं। 125 में क्या है ना, मैंने बोला 32 लेते, चलो 132 है ना, और 125 से गुणा करो। सब जने क्या सोचते हैं कि बड़े आ गया है, बड़े हो गए तो 3 अंक कैसे हो गया, 2 अंक कैसे हो गए, तो वही चीज अब 125 में कैसे करेंगे, सोचना ही नहीं है, एक ही चीज दिमाग में लेनी है। 125 दिखा, 8 का भाग देना है, किसका देना है, 8 का। 125 को तो पहले लेना देना ही नहीं है, इतने देर से किसी जिसका मल्टीप्लाई करें किसी को लेना था क्या, नहीं था, तो यहाँ पर भी नहीं है। 8 का भाग दो, कितनी बार, 4 बार, पीछे कितने जीरो लगेंगे, बस ये ध्यान रखना है, जितने अंक हो उतने जीरो। यहाँ 2 अंक थे, यहाँ 2 जीरो, वहां 1 अंक था, वहां 1, यहाँ 3 अंक थे, 3 जीरो। क्लियर? ये आ गया आपका आंसर। आया समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। आज जितने भी मैंने तरीके आपको बताए हैं, जितने भी ट्रिक्स बताई हैं, जितने भी वैदिक मैथ के तरीके बताए, मैं ट्रिक्स नहीं बोलूंगा, वैदिक मैथ के तरीके, जो भी तरीके मैंने बताए हैं आपको, वो सारे क्या करने हैं, याद रखने हैं, याद रखने हैं। प्लस एक बार वापस वीडियो एक बार पॉज करके वापस देखनी है रिवर्स करके, ताकि आपको क्या हो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो वापस आपको पता चल जाए कि मुझे ये समझ में नहीं आया, तो उसको क्या करना है, कमेंट कर देना है। कमेंट में सारे रीड करता हूँ, कमेंट करके फिर आपको मैं, अगर तुम्हारे को अगर लगा डाउट उसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा, अगली वीडियो के अंदर वापस उसके डाउट को क्लियर करूंगा। क्लियर है? आया समझ में? और दूसरी चीज, अगर अभी तक आपने लाइक और शेयर और कमेंट नहीं करा है तो पहले कीजिए, जितने भी मैंने उत्तर बोले सबके उत्तर आने चाहिए कमेंट में, ठीक है? साथ ही साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और लास्ट एंड फाइनल, अगर आप क्या चाहते हैं, और कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, और कोई सब्जेक्ट जैसे और कोई चैप्टर है मेनली कि हमको ये चैप्टर से समझ में नहीं आया है, हमको ये कवर अप करना है, तो आप क्या करिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं आपको क्या करूंगा, वो पहले लूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। नहीं तो मेरे शेड्यूल के हिसाब से जो मेरा जो वीडियो वाइज वीडियो मैंने जो सोचा है उसके बारे में मैं बताता रहूंगा। ठीक है? आज के लिए राधे राधे, कल मिलते हैं इसी बार। रोज क्या बोला है मैंने, रोज के 3 बजे। राधे राधे।